आज का टॉपिक है हमारा आणविक कक्षक सिद्धांत एवं संयोजकता बंध सिद्धांत की तुलना। कंपैरिजन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी कि हमने एमओटी वीबीटी पढ़ा है, तो इन दोनों के अंतर क्या अंतर है या क्या अंतर और क्या समानताएं, ये अभी हम देखेंगे। तो एमओटी वीबीटी दोनों ही सिद्धांत आधुनिक एवं व्यवहारिक हैं, ये हमने अध्ययन किया है। दोनों में ही कुछ समानताएं हैं तो कुछ अंतर भी हैं। दोनों में से कोई स्वयं में पूर्ण नहीं है, न ही कोई पूर्णतः गलत है। मतलब कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। कोई सी भी थ्योरी, चाहे उसको एमओ थ्योरी हो या वीबीटी थ्योरी हो, दोनों में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं कि दोनों मिल करके किसी भी चीज़ को कंप्लीट करती हैं। इसलिए ये कोई एक परिपूर्ण नहीं है। तो इसलिए दोनों सिद्धांतों की तुलना हम कुछ बिंदु ही लेते हैं, उससे करेंगे। पहले इनकी समानताएं देखते हैं, सिमिलरिटीज़। तो सिमिलरिटीज़ में हमने देखा कि एमओटी वीबीटी दोनों ही सहसंयोजक बंध को समझाने का प्रयास करती हैं। सहसंयोजक बंध क्या होता है कि दो जो परमाणु होते हैं, हमने देखा था कि दो परमाणु होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझे से बंध बनता है। साझा होता है इलेक्ट्रॉनों का, तो वो सहसंयोजक बंध कहलाता है। साझे में एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से आता है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए दोनों ही थ्योरियाँ उपयोगी हुई हैं। दोनों सिद्धांत है, वीबीटी या एमओटी। इसके साथ में सहसंयोजक बंध में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आता है, इसमें उप सहसंयोजक बंध भी आता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन उसमें जैसे दो परमाणु हैं, उनके पास साझा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का दाता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रही होता है। लेकिन उनमें जो इलेक्ट्रॉन है साझा दोनों का होता है, दोनों का बराबर का अधिकार होता है। दूसरी समानता इसमें दोनों के अनुसार बंध बनाने की क्रिया में लगभग समान ऊर्जा वाले एवं समान सममिति वाले परमाणु कक्षक अतिव्याप में भाग लेते हैं। यानी कि कहने वाला ये है कि एमओटी भी ये कहती है कि जो बंध अतिव्यापन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, वो लगभग समान ऊर्जा और समान सिमेट्री सममिति के होने चाहिए, तभी उनमें अतिव्यापन होगा। अगर उनमें ऊर्जा का ज़्यादा अंतर है या उनकी सिमेट्री या सममिति समान नहीं है तो उनमें अतिव्यापन नहीं होगा। ये दोनों ही थ्योरियाँ या दोनों ही सिद्धांत ये बात बताते हैं, ये हमने देखा। तीसरा इसमें समानता है, दोनों के अनुसार बंध बनने के पश्चात इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना दोनों परमाणु के नाभिकों के मध्य के क्षेत्र में होती है। दोनों ही थ्योरी ये बताती हैं कि जब इनमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो साझा होता है तो जो परमाणु के नाभिक होते हैं, नाभिकों दोनों नाभिकों के मध्य में जो इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ये दोनों ही सिद्धांत बताते हैं, ये हमने देखा। चौथी इसमें समानताएं हैं, जो चार समानताएं हैं देखें में, दोनों सिद्धांतों के अनुसार बंध स्वभाव से दिशात्मक होता है। भाई दोनों सिद्धांत हमें बता रहे थे कि बंध स्वभाव से दिशात्मक होता है, ये हमने पीछे देखा है। फिर इसके बाद इसकी असमानताएं या डिफरेंस हैं, उनको देखते हैं। तो पहला ही डिफरेंस जो है वो ये है कि एमओटी के अनुसार दोनों परमाणु के संयोजकता को उसके परमाणु कक्षक रेखीय संयोग LCAO लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स द्वारा अणु कक्षक बनाते हैं, ये एमओटी कह रही है। जबकि वीबीटी में दो परमाणु कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों के नाभिकों के मध्य साझे से बनता है। मतलब ये इसमें ऐसा मानता है, वीबीटी कहती है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साझे से होता है दोनों नाभिकों के बीच में, और फिर उनका दोनों का समान अधिकार होता है। लेकिन एमओटी कह रही है कि दोनों परमाणु के संयोजकता कोष के परमाणु कक्षक रेखीय संयोग के द्वारा एमओ बनाते हैं, यानी अणु कक्षक बनाते हैं। ये इसमें अंतर है। दूसरा अंतर है, एमओटी के अनुसार अणु कक्षक बनने पर परमाणु कक्षक अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं। एमओटी कह रही है, ये हमने देखा था। एमओटी में पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दोनों साइड में, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो उसमें जब एमओ बन जाता है तो उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपना स्थान खो देते हैं। जबकि वीबीटी के अनुसार बंध बनने के पश्चात भी परमाणु कक्षक अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हैं, ये कह रहे हैं इसके अंदर। ये हमने देखा था, वीबीटी में परमाणु कक्षक बने रहते हैं। तीसरा है, एमओटी में बहुकेंद्रीय पॉलीसेंट्रिक अणु कक्षक की परिकल्पना की गई है।
जबकि वीबीटी में केवल एक केंद्रीय प्रमाणिक कक्षकों की परिकल्पना की गई है। कहने का मतलब ये है कि एमओटी ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना हमारे पास में, वो बहुकेंद्रित बहुत से केंद्रों से जुड़े रहते हैं, जबकि वीपीटी ये कह रही है कि केवल एक ही केंद्र के प्रमाणिक कक्षों की परिकल्पना कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार इसका ये तीसरा डिफरेंस है। अब इसमें हम देखते हैं इसका चौथा डिफरेंस कि एमओटी की गणनाएं जटिल प्रकृति की होती हैं, फिर भी प्राप्त जानकारियां अधिक महत्वपूर्ण हैं, जबकि वीबीटी समझाने की दृष्टि से अपेक्षाकृत सरल है। दोनों सिद्धांतों के मध्य मतलब ये बताया गया है कि जो एमओटी है उस थोड़ी जटिल है, लेकिन इनसे जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो वीबीटी की अपेक्षा करते बहुत अधिक सटीक है, क्योंकि वीबीटी को समझाने में सरल है लेकिन जानकारियाँ थोड़ी कम सटीक हैं। इस प्रकार दोनों अपना अपना महत्व अलग अलग रखती हैं। अब दोनों सिद्धांतों में मध्य समानताएं, असमानताएं, सीमाएं भी हैं, फिर भी एमओटी वीबीटी अपेक्षा कुछ बिंदुओं में कारण अधिक श्रेष्ठ है। जो एमओटी है वो किस प्रकार से श्रेष्ठ है वीबीटी से, ये कुछ पॉइंटों से हम देखेंगे। जैसे पहला पॉइंट है, एमओटी के अनुसार अणु में एक से अधिक आणविक कक्षक होते हैं। एमओटी कह रहा है कि अणु में एक से अधिक आणविक कक्षक होते हैं जो निश्चित ऊर्जा वाले होते हैं। सभी अणु कक्षक भरे हुए नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आते हैं। इस प्रकार एमओटी द्वारा स्पेक्ट्रम की व्याख्या संभव है। समझिए, तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि इसमें अधिक आणविक कक्षक होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर एनर्जी से एनर्जी प्राप्त करके हायर एनर्जी में जाते हैं, तो रिक्त कक्षक भी रहते हैं। तो इस प्रकार ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, जबकि वीबीटी इस प्रकार के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ है। या हम कह सकते हैं कि एमओटी स्पेक्ट्रम की व्याख्या करती है जबकि वीबीटी नहीं करती। पहला इसमें श्रेष्ठता का कारण ये है जो एमओटी का, यह अंतर भी है एक। फिर सेकंड इसमें श्रेष्ठता जो है इसकी एमओटी की, कि वीबीटी के अनुसार बंधित नाभिकों मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म पूर्ण रूप से स्थानीकृत होता है, लोकलाइज्ड होता है, यानी फिक्स हो जाता है कि बंधित नाभिकों मध्य कहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा। जबकि यह धारणा त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अनंत दूरी पर भी कुछ न कुछ हो रही रहती है। एमओटी इलेक्ट्रॉनों के अस्थायीकरण को मान्यता दी है, जो कि अधिक व्यवहारिक है। यानी कहने का है कि एमओटी डीलोकलाइजेशन पर निर्धारित है, जबकि वीबीटी लोकलाइज्ड यानी स्थानीकृत है। वीबीटी कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दो नाभिकों के बीच में एक फिक्स हो जाते हैं, जबकि एमओटी कहती है कि ये फिक्स नहीं होते, लोकलाइज्ड रहते, घूमते रहते हैं, अनंत तक पाए जाने की संभावना भी है इनकी। तीसरा पॉइंट है इनका अणु की ध्रुवणता। इलेक्ट्रॉन अस्थायीकरण को वीबीटी में अनुनाद की सहायता से समझाया जाता है, जबकि एमओटी में ये स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये स्वतः स्पष्ट कर देती है। इसलिए ये ध्रुवणता इलेक्ट्रॉन अस्थायीकरण को भी समझाने में ज़्यादा सटीक है। चौथा पॉइंट है, हम देखते हैं इसके अंदर, तो ये है वीबीटी ऑक्सीजन अणु की अनुचुंबकीय प्रकृति को नहीं समझा सकता। ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय ये समझाने में वीबीटी ऐसा पड़ रहा, लेकिन एमओटी डायग्राम में हमने देखा तो इसने स्पष्ट किया कि यह वास्तव में ही अनुचुंबकीय है, क्योंकि हमने देखा कि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसका मतलब अनुचुंबकीय है, तो ये एमओटी समझाता है, वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं करती है। पांचवा पॉइंट है O2 प्लस O2 माइनस के स्थायित्व, बंध लंबाई आदि की व्याख्या एमओटी द्वारा तो की जा सकती है, लेकिन वीबीटी के द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। फिर छठा पॉइंट है इसके अंदर जो इसकी एमओटी को अधिक श्रेष्ठ बताता है, विश्व में इलेक्ट्रॉनिक
यानी कि ओड इलेक्ट्रॉन युक्त अणु या आयनों जैसे H2 प्लस O2 माइनस की व्याख्या MOT से संभव है परंतु VBT से नहीं है। इसी प्रकार 7वां पॉइंट है NO प्लस NO माइनस। ये जो NO के अणु है आदि के स्थायित्व, बंध क्रम, बंध लंबाई, इसकी व्याख्या MOT तो करती है लेकिन VBT इसकी व्याख्या नहीं कर सकती। तो इस प्रकार ये सष्टा को शो करती है। और लास्ट का पॉइंट है 8वां पॉइंट, सम अणु नाइट्रोजन व CO के स्थायित्व, बंध क्रम की व्याख्या MOT से ही संभव है, VBT इसकी व्याख्या नहीं कर सकती। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो MOT है वो वास्तव में ही VBT से श्रेष्ठ है। ये जो 8 पॉइंट हमने देखा तो ये श्रेष्ठता को प्रदर्शित करते हैं। तो श्रेष्ठता के कारण ही इसकी ज़्यादा वैल्यूएबल है।